तीसरा और चौथा वीक कब से शुरू होता है और तीसरे और चौथे वीक में आपको कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको यही क्लियर बताएँगे कि प्रेगनेंसी के तीसरे और चौथे वीक में आपको कौन-कौन से सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, जिसको कि आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुका है। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो प्रेगनेंसी का तीसरा और चौथा सप्ताह होता है, ये इसमें आपको प्रेगनेंसी का लक्षण दिखाई देने लगता है। जो प्रेगनेंसी का पहला जो पीरियड का पहला और दूसरा हफ्ता होता है, उसमें आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखते हैं, उसमें आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। पहले हफ्ते में आपको पीरियड आते हैं और दूसरे हफ्ते में आपको ओव्यूलेशन होते हैं और जब तीसरा हफ्ता शुरू होता है, तो जब ओव्यूलेशन हो जाते हैं, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके बॉल जो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपका जो जो आपका ओवरी है, वहाँ पे फ़्लैपियन ट्यूब में आपका एक अंडा निकलता है। जब अंडा ये निकलता है, परिपक्व अंडा निकल के आपके फ़्लैपियन ट्यूब में ओवरी से जाता है, तो वहाँ पे वो अपने स्पर्म का इंतज़ार करता है। जब उसको स्पर्म मिल जाते हैं, तो वो अंडा और स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज़ कर लेता है। जब ये फर्टिलाइज़ कर लेता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये आपको अमूमन 6 से 7 दिन इसको लग जाते हैं। तो पहले हफ्ते में पीरियड आया, दूसरे हफ्ते में ओव्यूलेशन हुआ और जो तीसरा हफ्ता शुरू होता है, उसमें क्या होता है कि आधा तीसरा हफ्ता निकल जाता है, 7 दिन का 8 दिन का 1 हफ्ता होता है, तो इसमें आपका 4 से 5 दिन निकल जाता है। ये आपके आता है एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए। जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में धँसने के लिए आता है, तो जहाँ वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, यही तय करती है कि आपका अंडा उसमें धँसेगा कि नहीं धँसेगा। आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है, ये तय करता है कि आपका जो ज़ायगोट है, ये कैसा है। अगर ये ज़ायगोट यानी कि अगर अंडा कमज़ोर है, कमज़ोर अंडे से आपको प्रेगनेंसी है, तो ये वहाँ पे आपके बच्चे को नहीं धँसाएगा। यानी कि जो आपका एम्ब्रियो है धँसने के लिए आया है, वो वहाँ पे इम्प्लांट नहीं होगा, वो वहाँ पे ज़ायगोट नहीं चिपकेगा। या फिर आपका जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, उसकी थिकनेस भी अच्छी नहीं रहेगी, तो ये 9 मंथ वहाँ स्टे नहीं करेगा। वो जो थिक उसकी सेड आउट जो एंडोमेट्रियम की दीवार है, वो धीरे-धीरे सेड आउट होने लगेगी और आपका मिसकैरेज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ आपके यूट्रस में होता है और यूट्रस में ही ये तय होता है कि आपका बच्चा यहाँ पे 9 मंथ स्टे करेगा कि नहीं करेगा। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार अच्छी रहेगी, अगर आपका जो बच्चा है, जो अंडा है, वो अच्छा है, आपका जो 14 से लेके 22-23 का अंडा बना हुआ था और उस अंडे से आपको प्रेगनेंसी हुई है, तो ये बिल्कुल बेस्ट है। इससे क्या होगा कि आपको प्रेगनेंसी 9 मंथ स्टे वहाँ पे करेगी। अब जो फ्रेंड्स बात आती है कि जब आपको यहाँ पे बच्चा धँसता है, तो यहाँ पे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि महिलाएँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी में छोटे-छोटे लक्षण भी आपको परेशान कर देते हैं, इतना परेशान कर देते हैं कि आप जो है बिल्कुल घबरा जाते हो। जैसे कि हल्की-सी स्पॉटिंग हो गई, अगर आधी रात को भी यूरिन आया, आपको 2-4 ड्रॉप जो है स्पॉटिंग हो गई, तो आप बिल्कुल परेशान हो जाते हो कि अच्छा ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ? अब तुरंत आप डॉक्टर के पास भागने लगते हो। तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास नहीं भागने हैं, थोड़ा-सा वेट करने हैं, क्योंकि महिलाएँ अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चिंतित रहती है, तो आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि ये इम्प्लांटेशन का हो सकता है कि ये आपका स्पोर्टिंग आपका इम्प्लांटेशन का हो, ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि जो एम्ब्रियो धँसता है या फिर प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है, तो कभी-कभी उसमें भी आपको हल्की-फुल्की स्पॉटिंग आ जाती है। ब्राउन कलर का हो सकता है, आपको पिंकिश कलर का हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, उसमें ये जैसे कि पानी जैसा हो सकता है। उसमें कभी भी ये चीज़ नोटिस करिएगा, उसमें कभी भी आपको थक्के नहीं आएँगे, ब्लड के थक्के नहीं आएँगे, कभी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल आपको पानी के जैसा वाटरी कंसिस्टेंसी उसकी रहेगी। तो इस टाइप का आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कभी भी परेशान नहीं होने हैं। दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा जैसे कि आपको आपके पेट के निचले हिस्से में क्रैम्पिंग होती है, ओके? तो क्रैम्पिंग के साथ-साथ आपको कमर में भी पेन होते हैं। जो कमर में पेन होते हैं, ये आपको तीसरे हफ्ते से ही शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी है और आपको हल्की-फुल्की क्रैम्पिंग होके बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये क्रैम्पिंग आपको कम से कम 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक चलती रहती है। ये क्रैम्पिंग आपको कम से कम 3 महीने तक चलती रहती है। हल्का-फुल्का चुभन जैसा कभी-कभी पेन होता रहेगा। उसके साथ-साथ आपको कमर में भी पेन होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसकी वजह से ये सारा चीज़ होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ रहे हैं, इसके साथ-साथ एचसीजी हार्मोन बढ़ रहे हैं, इसके साथ-साथ और भी हार्मोन बन रहे हैं, इसी वजह से ये सारा लक्षण अपीयर होते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपको कमर में भी पेन रहेगा, इसके बाद आपको पेट के निचले हिस्से में भी पेन रहेगा, हल्का-फुल्का क्रैम्पिंग रहेगा। चौथा जो आपको लक्षण दिखाई देगा, वो होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपका डिस्चार्ज का आना। अब फ्रेंड्स होता क्या है कि महिलाएँ जो है थोड़ा-सा डिस्चार्ज आया, पहले जो इतना डिस्चार्ज नहीं आता था, लेकिन अब डिस्चार्ज आया, परेशान हो जाती है कि मेरा तो डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है, मैडम मैं क्या करूँ? कुछ गोली, कुछ मेडिसिन दे दो जिससे कि मेरा डिस्चार्ज बंद हो जाए। तो डियर आपको परेशान नहीं होना है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपको गोलियाँ, मेडिसिन, टैबलेट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ये गुड न्यूज़ है, ये सही साइन है कि आपको प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है। ये बिल्कुल गुड साइन है, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने हैं और ना ही आपको हेडेक लेने हैं। ओके, तो अगर आपको डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील हो रहा है, पहले से बढ़ा हुआ फील हो रहा है और पहले से बढ़ा हुआ आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा जो डिस्चार्ज है पहले से ज़्यादा आ रहा है, तो बिल्कुल ही आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसीलिए ये डिस्चार्ज आपका बढ़ा हुआ होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको किचन में पैर रखने का भी मन नहीं करेगा। अब कोई भी सामान चीज़ बनता रहेगा, उसका स्मेल आपको बढ़ जाएगा। हर एक चीज़ में से स्मेल आपको आने लगेगा। आप सोचोगे भी नहीं कि इस चीज़ से भी मुझे स्मेल आ सकता है क्या? कभी-कभी किसी महिलाओं को रोटियों से स्मेल आने लगती है, चावल से स्मेल आने लगता है, सब्ज़ी से स्मेल आने लगता है, लहसुन, प्याज़ से स्मेल आने लगता है, ओनियन, गार्लिक से, राइस से, ये सारी चीज़ से आपको स्मेल आने लगेंगे। तो अगर आपको स्मेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो भी आपको ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसीलिए ये सारे सिम्पटम्स अपीयर हो रहे हैं। सबसे मेन सिम्पटम्स उल्टी और नोज़िया। उल्टियाँ और नोज़िया होना। देखो डियर उल्टियाँ और नोज़िया प्रेगनेंसी के मेन लक्षण होते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी लोग का ये बहुत सारी महिलाओं का ये है रिक्वायर है कि मैडम मुझे उल्टियाँ नहीं होता है। तो डियर उल्टियाँ नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं है। आपको प्रेगनेंसी है बट उल्टियाँ नहीं हो रहा है, नोज़िया नहीं हो रहा है, कुछ दूसरा लक्षण दिख रहा है, उसके ऊपर गौर करो, उसके ऊपर फोकस करो। उल्टियाँ और नोज़िया के ऊपर मत भागो। हाँ, उल्टियाँ नहीं हो रही है बट नोज़िया तो आपको ज़रूर होते होंगे। नोज़िया का मतलब है कि जैसे आपको मुँह में खट्टे-खट्टे पानी भरना, परेशान होना, जैसे कि खट्टा डकार आना, पेट जैसे कि आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरा पेट भरा-भरा फ़ील हो रहा है। उल्टी तो आ रही है लेकिन उल्टी बाहर नहीं निकल रही है। तो ये सारे लक्षण आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल ही दिखाई देते हैं। तीसरे-चौथे हफ्ते में ये तीसरे-चौथे हफ्ते के लक्षण होते हैं, ये सारा का सारा दिखाई देता है और चौथा हफ्ता में तो ये आपको पीरियड मिस होने का टाइम आ जाता है और जब पीरियड मिस हो जाता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो उसमें डबल लाइन दिखता है। तो ये और भी गुड न्यूज़ है। तो आपको कभी भी परेशान नहीं होने हैं। अगर आपको पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही टाइम है, सही समय है आपका प्रेगनेंसी का और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होने हैं जब तक आपका प्रेगनेंसी क्लियर ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।